हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या आने वाला है। ठीक है जी, क्या कुछ आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है, ये हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमेशा की तरह, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ना मैंने लिखा हुआ है थंबनेल पे सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो देखिए पता है आपको टैरो है ना, इंट्यूटिवली होता है सारा गाइडेंस, है ना। तो जैसी मुझे इंट्यूशन आती है ना टॉपिक को लेकर, तो वो चीज़ मैं थंबनेल में छाप देती हूँ। सो ठीक है, कुछ लोगों को डाउट होगा कि रीडिंग से पहले ही आप कैसे लिख देते हो, तो भाई मेरी इंट्यूशन बोलती है लिखो, तो मैं लिख देती हूँ। चले जी, चेकआउट हमेशा की तरह 5 कार्ड मैंने टैरो से लिए हैं, 5 एनर्जी ओरेकल से और 5 मोनोलॉजी डेक से। तो जो हमारा टैरो का पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंडिकल्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंडिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूं तो पेंडिकल्स यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है जी। कप्स वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। और 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड सोर्ट्स की भी एनर्जी है, एयर साइन है ये, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि तुला, कुंभ एंड आपके जोडिएक हैं। देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट आपकी लाइफ में भाई वाकई में मुझे लगता है जजमेंट का अपने आप ही कार्ड आया है एंड सेलिब्रेशन तो आने वाला है भाई। ठीक है, सेलिब्रेशन आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ना पहले आपको ना जो भी जिस भी सिचुएशन में आप स्टक थे या जो चीज़ें आपको लाइफ में पेन दे रही थी, तकलीफ दे रही थी, एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी ना, उसकी की आपको नहीं मिली थी, है ना। की वहीं पड़ी थी बट आपको दिखी नहीं थी। ये सिचुएशंस थी कुछ आपकी। तो मुझे अभी राइट नाउ लग रहा है कि कुछ एक है ना, जैसे एक चाबी मिल गई है आपको नेगेटिविटी को भगाने की, पॉजिटिविटी को एंटर करने की, है ना। जैसे अपनी फॉर्चून का आपने ना ताला खोल लिया, वो चाबी आपको मिल गई है, ये कुछ मुझे नज़र आ रहा है। जजमेंट का कार्ड है कि आप है ना जजमेंट की परमात्मा से मांग कर रहे थे कि भाई भगवान, मैंने अच्छे कर्मास करते हुए भी इतना पेन लाइफ में आप मुझे किस वजह से दे रहे हो। मतलब आपकी कोई विशेज़ नहीं थी सिवाय इसके कि भगवान मुझे सिर्फ आपके रास्ते पर चलना है, लेकिन फिर भी गलत लोग आकर के जीवन में कितना तकलीफ़ देते हैं, आपके ऊपर आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं। कसूरवार खुद होते हैं, इच्छाएं उनकी प्रबल होती हैं, लेकिन जो ब्लेम होता है हर चीज़ का आप पर थोप दिया जाता है। ये कुछ सिचुएशन थी आपकी, तो उन चीज़ों से आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो आप, जैसे कि ना किंग ऑफ कप्स यानी कि ना अपने डिज़ायर आप खुद से पूरी कर सकते हो। आप मेडिटेशन करके, डिवाइन को सरेंडर करके, ईश्वर को याद करके, आपके भीतर एक ये चीज़ आ चुकी है कि भाई भगवान के, अगर ईश्वर को छोड़ा ना, अगर ईश्वर से हम दूर हटे या परमात्मा से हम डिटैच हुए और चीज़ों से अटैच हुए, तो ये लगा लो सर्वनाश हमने अपने जीवन का खुद ही कर लिया। जब जब हमारी इच्छाएं प्रबल होती हैं, यकीन माने लाइफ में उतना एक्सट्रीम पेन आपको भुगतना होगा। इसलिए जीवन में इच्छाओं का बिल्कुल अंत होना चाहिए। हाँ, परमात्मा को सरेंडर कर दे सब कुछ, फिर वो भगवान की मर्जी है आपको क्या दे क्या ना दे, है ना। तो जैसे आपके कर्माज होंगे उसके हिसाब से आपको मिलता चला जाएगा। तो यही कुछ सिचुएशन एंड थॉट्स प्रोसेस है आपका कि भाई भगवान को आपने सरेंडर कर दिया है। आप हर पल पल आप ईश्वर का शुक्राना करते हैं। आपको ये पता चल चुका है कि प्री ग्रैटिट्यूड कितना ज़्यादा एक हैप्पी इमोशन है, कितना एक सुकून वाला इमोशन है ये। वरना देखिए क्या होता है, मन्नतें कैसे मांगते हैं कि भगवान आप मेरे लिए ये कर दो और फिर मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगी, मैं फलाना करूंगा, मैं ढिमकाना करूंगा। मतलब क्या है ये है ना, एक ऐसी चीज़ होगी जैसे हम परमात्मा पर विश्वास तो करते नहीं, पहले भगवान से मांग करते हैं कि तुम दोगे तब मैं तुम्हें चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। इसमें परमात्मा के ऊपर हमने एक स्टैंप लगा दी कि भाई विश्वास तो हमें है नहीं, लेकिन आप जब दोगे ना तभी आपको हम चढ़ाएंगे, है ना। भगवान के साथ भी जैसे
एक गेम खेल रहे हैं हम, तो उन चीज़ों से आप हट चुके हो। आपने ना हर चीज़ परमात्मा को एडवांस में देना शुरू कर दिया है। सबसे देखिए, भगवान होते हैं भाव के भूखे। परमात्मा आपसे कोई धन दौलत माया नहीं मांगते कि मेरे पे ये चढ़ाओ, इतना चढ़ावा चढ़ाओ, ऐसा करो, नहीं। भगवान आपसे सिर्फ आपके अच्छे कर्माज और सच्ची श्रद्धा मांगते हैं कि आप लोगों के प्रति आपका जो भाव है वो कैसा है। अगर आपके भीतर ईर्ष्या है, छल कपट है, द्वेष है, लालच है, मोह है, लोभ है, यकीन माने आप की प्रवृत्ति, आपके वाइब्रेशन बहुत लो होंगे। अगर आप जो भी कुछ करते हैं आप बिल्कुल इस तरीके से करते हैं, भाई मैंने कर दिया, और जैसे होता है ना, नेकी करो और दरिया में डाल, तो वो चीज़ें हैं आपके साथ। आप उस तरीके का आपका भी थॉट प्रोसेस है कि भाई अगर मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ये मेरे कर्मा है, सामने से जो कुछ आएगी नेगेटिविटी, क्योंकि उनकी डिज़ायर है ना। सिचुएशंस कुछ आपके अराउंड ऐसी हैं, लोग कुछ आपके अराउंड ऐसे हैं, क्योंकि उनके डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जिनके डिज़ायर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो इधर उधर से खींचने की कोशिश करते हैं, है ना। अब आप वो देखिए आपकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, आप खिंच जाएंगे या आप हटेंगे। तो परमात्मा से जब आप अटैच होते हैं तो आपकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और कोई आपको हिला नहीं पाता। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और यही कुछ थॉट प्रोसेस है आपका, और ये बिग सेलिब्रेशन अपने आप में ही। देखिए, पैसा कभी जीवन में सुकून नहीं देता, ठीक है। एक इनर विजडम, शांति, अंदर से परम आनंद होता ना, वो मेन चीज़ होती है, ठीक है। वरना बहुत लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं अरबों खरबों के मालिक होते हैं, लेकिन लाइफ में एक पीस नहीं होता, एक मेंटल पीस नहीं होता, शांति नहीं होती, है ना। ये बड़े बड़े फिल्म अभिनेता होते हैं, देखा होगा, कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी ने कमरे में बंद हुआ, फांसी लगा ली, है ना, सब नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। तो मेन जो बात यही है कि भाई पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता, मतलब लाइफ में ना एक इनर पीस होना चाहिए। और वो इनर पीस कैसे आता है, जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा आपके भीतर ज्ञान के भंडार को जब खोलते हैं, आपके अंदर जब इनर विजडम आती है। तो यही कुछ आपकी अभी राइट नाउ सोच एंड समझ है, और ये आपके लिए एक बिग सेलिब्रेशन है। और यही जो आपकी सोच और समझ है ना, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, धनमाया, धन की वर्षा होगी, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। कुछ काम ऐसा आप ज़रूर कर रहे हैं जिससे अबंडेंस तो आपके पास बहुत आने वाली है, ठीक है। टैरो कंप्लीट हुआ हमारा। अब नेक्स्ट इज एनर्जी ओरेकल से डोर टू स्पिरिट, हैप्पी फैमिली, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, 5th चक्रा, ओके, डिसीट, हीलर ऑफ द एजेस, 7th चक्रा, आर्कएंजल एरिल, ओके 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 जी, ओके। देखिए, डोर टू स्पिरिट, आप है ना अभी जो है इन फ्यूचर इन चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने वाले हो। मेडिटेशन को लेकर, योगा को लेकर, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, परमात्मा से खुद को कनेक्ट करना, है ना, डीप मेडिटेशन करना। आपको ना अभी पीस, शांति इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मतलब मैं कह नहीं सकती। आपको अकेले रहना इतना आनंदमय होता है आपके लिए, जैसे आपके लिए परम शांति होती है। आपको ना शोर शराबा, हल्ला गुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आपको ना इरिटेशन होती है कि लोग यार क्यों शोर कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता जब कोई शोर शराबा मचाता है। तो ये इस तरीके से आपको ना पीस में रहना बहुत पसंद है। मुझे लगता है आप मॉर्निंग में अब जल्दी उठने का आपका शेड्यूल है, एंड आप मेडिटेशन, योगा आदि करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। देखिए, जो पॉजिटिविटी आप रेडिएट करोगे तो कॉमन सी बात है, उसका जो वाइब्रेशन होगा और लोगों पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से बैलेंसिंग आएगी जीवन में। एंड 5th चक्रा, ये है आपका थॉट चक्रा, विशुद्धि चक्रा। देखिए, आपका जो चक्रास भी ना बहुत 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 हद तक हील हो रहे हैं, बहुत हीलिंग हो रही है आपके चक्रास की। पहले थे इमोशंस दबा लेते थे आप, एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ को बहुत आसानी से कन्वे करते हो। सामने वाले को जैसा मर्जी लगे, ठीक है, उनकी सोच है वो, लेकिन आपने ना अपने ऊपर भार नहीं रखते। अब आप बोल देते हो कि ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, ये नहीं लगती, बाकी तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो या कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप अपने थॉट प्रोसेस को सामने वाले पर्सन के सामने बिल्कुल पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस के साथ रख देते हो। पहले एक फियर फैक्टर आपके भीतर था, तो वो फियर फैक्टर जो है अभी वो सब चीज़ें निकल चुकी हैं आपकी लाइफ से। यही कुछ है। और इन फ्यूचर
भी ये चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, है ना। अभी मे बी अगर ये 80-90% है ना थ्रोट चक्रा की हीलिंग, आने वाले टाइम है ना ये 100 to 200 फिर 300 है ना, इस तरीके से चीज़ें होंगी आपके साथ। डिसीट, भाई देखिए किसी की बुरी नज़र तो है आपके ऊपर, छल, डिसीट का कार्ड ना, आपके इस रवैये को देखकर, आपके इस एटीट्यूड को देखकर ना भाई किसी की तो बहुत गंदे तरीके से आपके ऊपर नज़र है। और वो इंसान मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आपके नियर वन है, बहुत क्लोज हैं आपके, ऐसे इंसान आपके आजू बाजू आपके आसपास में ही रहते हैं। ये इनकी बहुत गंदे वाली नज़र है आपके ऊपर कि आखिर इस इंसान को दोबारा से गिराया कैसे जाए। इनके मन में इस तरीके की प्लानिंग आपके विरुद्ध चल रही है, छल करने की पूरी प्लानिंग है आपके हाँ लिए। बट यहाँ पर हाईली रेकमेंड है, परमात्मा आपको कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा बच के रहना। वैसे आपके वाइब्रेशंस बहुत आए हैं, ऐसे नेगेटिव लोगों की वाइब्रेशन आपके नीचे दब जाएंगी, क्योंकि आपके वाइब्रेशन हीलर ऑफ द एजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई है। तो आपको डरने की तो वैसे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, डर तो आपके भीतर है भी नहीं खैर। बट जो छल करेगा वो अपनी नेगेटिविटी, आप अभी उनकी नेगेटिविटी के ओर लेकर के रिसीविंग मोड में नहीं हो, तो जब आप रिसीविंग मोड में नहीं हो उनकी नेगेटिविटी लेने के लिए, तो वो जाएगी कहाँ? ऑब्वियसली वहीं जाएगी जहाँ से आई है ना। तो बस ऐसा ही कुछ है, और ये चीज़ें इन फ्यूचर हो सकती हैं आपके साथ। तो ये गाइडेंस आपके लिए, थोड़ा सा संभल करके रहें, परमात्मा से अटैच रहें। होते भी नहीं हो खैर आप तो अब डिटैच, यही कुछ मैं देख पा रही हूँ। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, देखिए आपका जो है सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा हील हो रहा है, जिसकी वजह से ना आपके भीतर से नई नई क्रिएटिविटी आ रही है। जब हमारा सैक्रल है ना, क्रिएटिविटी का होता है ये, जब सैक्रल हमारा हील होने लगता है तो लाइफ में ना हम क्रिएटिव हो जाते हैं। जो क्रिएटिविटी हमने अंदर दबाई हुई थी ना, उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, और फिर अपने आप को बोलते हैं अरे यार वाओ मैं भी ऐसा इतना ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, इतना समझदार हूँ मैं, मुझे तो पता ही नहीं था। इस तरीके से आप अपने आप को ही वाओ 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 करने लगते हो। भाई कमाल है भाई तेरे भी, तू तो बड़ा परमात्मा का नेक बंदा निकला, तू तो अपने आप को झंडू बाम समझता था, लेकिन तू तो कुछ और ही निकला। तो इस तरीके से आप खुद से बोलना शुरू कर देते हैं, और यही कुछ नेक्स्ट कमिंग है आपके लाइफ में, और ये चीज़ें बढ़ने ही वाली हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ओके, मैसेज है डिवाइन के, ये बोल रहे हैं कि भाई परमात्मा कह रहे हैं कि पावरफुल चेंजेस को आप एक्सेप्ट करें, कि ठीक है भाई आ सकते हैं, जो भी आप सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं लाइफ में कि इम्पॉसिबल हैं वो पॉसिबल होंगी, उन पर विश्वास रखें। मैसेजेस हैं परमात्मा के, डिवाइन के आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, जी हाँ, आपके जो पॉजिटिव इमोशंस है ना वो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, वाओ। देखिए डिवाइन यहाँ पर ये भी आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपके गोल्स हैं ना लाइफ में, आप उनके बहुत नियर हैं, बहुत क्लोज हैं। अब आपको डरने की, घबराने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अपना कर्म करते रहिए पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ, और परमात्मा आपको उसका फल ज़रूर देंगे, ठीक है जी। और द नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस इज की योर सक्सेस, ओके, ए फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, ठीक है जी। देखिए डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं आपको परमात्मा कि भाई आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आपने देखा होगा जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है ना, तो नेगेटिविटी अपने आप से आपसे दूर भागने लगती है ना, क्योंकि आपके वाइब्रेशन उस समय इतने ज़्यादा रेडिएट हो रहे होते हैं कि नेगेटिविटी को डर लगता है आपकी ओर आते हुए। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपके सक्सेस की है, चाबी है आपकी सफलता की, इसी को बरकरार रखें, बनाए रखें, ठीक है जी। परमात्मा की, आपके एंजल्स की, फरिश्तों की, सबकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, क्योंकि जो आपने पास्ट में जो कर्मास करे ना बहुत प्योर, वो आपकी लाइफ में फ्रूटफुल होने वाले हैं, अभी उनका फल आपको मिलने वाला है। चलिए जी, यही कुछ व्हाट नेक्स्ट इज़ कमिंग सून इन योर लाइफ। एंजॉय करें अपनी रीडिंग को, और देखें कितने लोगों के साथ रेजोनेट करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी एलओए प्रैक्टिस का हिस्सा बन सकते हैं, जो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक सुबह 5 से 5:30 बजे जूम एप्लीकेशन पर लाइव होंगी, और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नंबर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पर आकर आप वॉइस मैसेज छोड़ें या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और
रजिस्ट्रेशन करवा लें। कम्युनिटी में भी पोस्ट है, पूरी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल, बाय।